अगले 10 मिनट ना बहुत ब्रूटल, बहुत ऑनेस्ट और बहुत अनकंफर्टेबल होने वाले तुम्हारे लिए। 11-12 में बहुत सारी गलतियां करी है, और अगर ये 3 गलतियां तुमने ड्रॉप ईयर में भी कर ली तो ड्रॉपर में भी वही होगा जो अभी है, या फिर इससे भी बुरा हो सकता है। मैंने दोनों तरह के बच्चे देखे, जो ड्रॉप ईयर में आईआईटी में जाते हैं। मैंने खुद ड्रॉप ईयर में आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया था। मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे 99 परसेंटाइल आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास का अपना सपना पूरा कर चुके हैं पिछले 5, 6, 7 साल में। चॉइस बहुत सिंपल है। सबसे पहले कॉपी और पेन लेकर आ जाओ, कोई मोटिवेशन नहीं होने वाला है, एकदम प्रैक्टिकल होगा, एकदम टू द पॉइंट होगा, एकदम एक्शनेबल टिप्स होंगी। पॉइंट ये तुम करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। कोई मैजिक नहीं है, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है जो लगा दूंगा और तुम्हारा भैया सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर तुम सच में करना चाहते हो ना, खुद को पागल बनाने के लिए, माता पिता को पागल बनाने के लिए तुमने ड्रॉप ईयर नहीं लिया है, अपने सपने को पूरा करने के लिए लिया है या लेने वाले हो, तो फिर बेटा लिख लेना जो बता रहा हूं। सबसे पहले ना, सबसे पहले एक कमिटमेंट तुमसे चाहता हूं कमेंट सेक्शन में, फिर आगे बढ़ूंगा। वो कमिटमेंट है, आज से खुद को पागल बनाना बंद। पिछले 2 साल में आप यही करते आए हो, बताऊंगा कैसे, एक एक चीज बताऊंगा। पहले पॉज करो, कमेंट कर दो, आज से खुद को पागल बनाना बंद। अब देखो, तुम्हारे को ये 3 गलतियां नहीं करनी। पहली लेस इज मोर, दूसरी कंफर्ट जोन, तीसरी बीइंग गुड। क्या है डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं लेस इज मोर। पता है क्या किया था तुमने? 6 घंटे में 10 घंटे की पढ़ाई, 6 घंटे में 14 घंटे की पढ़ाई, एफिशिएंसी, फोकस, फलाना ढिमाका। भैया सीधी सीधी बात यह है कि अगर तुम अभी भी यह सोच रहे हो कि इस हाईली कॉम्पिटिटिव टफेस्ट एग्जाम में तुम 6-7 घंटे रोज की पढ़ाई से निकाल लोगे ये एग्जाम, क्योंकि 11-12 में आता है, क्योंकि हम एक्सपीरियंस्ड हैं, तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी है, ले डूबेगी। अगर आज 80 परसेंटाइल आई है और फिर भी नहीं पढ़ते ना तुम, तो बेटा अगली बार 80 तो छोड़ 50 भी नहीं आएगी। लेस इज मोर फर्जी है, एक मिनिमम बेंचमार्क है जिसको पूरी एफिशिएंसी के साथ करना पड़ेगा। अगर तुम एक वीक में 75 आवर नहीं पढ़ सकते तो तुम्हारी रैंक नहीं आएगी। हकीकत यह है 15 लाख में से 10 लाख बच्चा तो फर्जी फोकट में फॉर्म भरता है। 5 लाख बच्चे जो हमारे पास बचे, उसमें से बच्चे सिंसियर होते हैं, पर उस 5 लाख बच्चे में से भी 3 लाख बच्चा ऐसे होता है जो हफ्ते में मैक्सिमम 10-20 घंटे पढ़ते हैं, उससे ज्यादा नहीं पढ़ते। थोड़ा मन हुआ पढ़ लिए, थोड़ा मन नहीं पढ़े। यही तुम्हारी 11-12 में हालत थी। 2 दिन किसी ने मोटिवेट कर लिया, पढ़ लिए, सवाल बन गए, पढ़ लिए, फिर छोड़ दिए, टेस्ट में नंबर आया, पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ने से ज्यादा तो तुमने छोड़ा है बेटा। अब ये जो 2 लाख बच्चा बचा, इसमें से 1 लाख बच्चा ऑन एन एवरेज पर डे के 5-6 घंटे पढ़ लेता है। 50,000 बच्चा ऑन एन एवरेज पर डे के 7-8 घंटे पढ़ लेता है। 10,000 बच्चा ऑन एन एवरेज पर घंटे के 10 घंटे पढ़ लेता है। और बेटा जो टॉप 1000, टॉप 2000 के बच्चे हैं, वो 11 से 12 घंटे का एवरेज निकालते हो। कितने भी जीनियस हो, कितना भी आईक्यू उनका, इसके बिना नहीं हो सकता। एक बहुत लॉजिकल सी चीज है। आपको 3 क्लास तो पर डे करनी पड़ेगी। क्लास खत्म को सिलेबस खत्म करने के लिए टाइम पर नवंबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। तो 1.5 घंटे की क्लास मानकर चलूं, आधे घंटे का उसमें बीच में ब्रेक हो जाता है, 5 घंटे की तो बेटा क्लासेस ही हो गई। इस 5 घंटे की क्लास में आपको मिनिमम 5 घंटे का होमवर्क मिलेगा। मिनिमम 5 घंटे का होमवर्क मिलेगा और आपको 1-1.5 घंटा रिवीजन में लगेगा। 11-11.5 घंटे तो यही हो गए। मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके 66-67 आवर्स तो यहीं पर बैठ जाते हैं। और संडे कोई वेस्ट नहीं करता, संडे छुट्टी नहीं होती। स्टूडेंट लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता और इस एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसके बिना हो ही नहीं सकता। प्योरली लॉजिकली बता रहा हूं आपको ये चीज। समझ आ गई बात? दूसरी गलती जो आप करते हो, कंफर्ट जोन। सर एक सब्जेक्ट पसंद नहीं है तो मत कर फिर जेई की तैयारी। तीनों सब्जेक्ट आते हैं और आजकल तो जेई मेंस में भी ऐसा होता है कि केमिस्ट्री टफ आ जाती है, मैथ्स टफ आ जाती है, फिजिक्स टफ आ जाती है। आपका तीनों सब्जेक्ट पर कमांड होना पड़ेगा। 2 सब्जेक्ट के भरोसे जेई नहीं निकलती, मेंस भी नहीं निकलता। एडवांस तो आप भूल ही जाओ। एडवांस तो 2 सब्जेक्ट के भरोसे नहीं निकलता। तो अगर आपको एक सब्जेक्ट नहीं पसंद है, अपना ईगो साइड में रखो, पसंद नापसंद साइड में रखो और चुपचाप तीनों बराबर पढ़ने हैं एक हफ्ते के अंदर। अगर मैं 75 घंटे एक हफ्ते में पढ़ रहा हूं, 25 घंटे फिजिक्स, 25 घंटे केमिस्ट्री, 25 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा, बात यहीं पर खत्म हो जाती है। लाइकिंग नो लाइकिंग की बात ही नहीं है। सोचो तुम्हारे माता पिता अगर लाइकिंग नो लाइकिंग करते तो तुमने तो पता नहीं बचपन से क्या क्या गलतियां करी है, तुमने तो पता नहीं क्या क्या नुकसान करा है। तो छोड़ देते क्या वो तुमको कि नहीं यार इसकी हरकत पसंद नहीं आई, मेरे को छोड़ दो। तो तुम क्यों सब्जेक्ट को छोड़ते हो? दूसरी चीज, थ्योरी 4 लोगों से मत पढ़ना। इस बार मैं क्या बोल रहा हूं, करेक्ट के पीछे भागो, कंफर्ट के पीछे मत भागो। क्या क्या था 11-12 में? एनएलएम समझ में नहीं आया, 4 टीचर से पढ़ लिए, इधर से पढ़ लिए, उधर से पढ़ लिए। नहीं भाई, एक सोर्स पकड़, उस पर बैठा रहे।
पहले ये चेक कर लो उस सोर्स से रिजल्ट आए कि नहीं आए और वो एडवांस लेवल पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे। एडवांस लेवल पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे हैं, एक सिंपल सा चेक होता है, आप क्लास में अनकंफर्टेबल फील करो। अगर आपको क्लास में ऐसा लग रहा है मेरे को सब समझ में आ रहा है, मेरा टीचर इतना गॉड है कि मेरे को सब समझा रहा है, तो टीचर गॉड नहीं है बेटा। मैं आज बोला था अनकंफर्टेबल फील कराऊंगा। एडवांस लेवल की पढ़ाई ऐसी होती है, आप ड्रॉप ईयर में हो, 11th में हो, 12th में हो, तकलीफ होती है, घर जाकर भेजा लगाना पड़ता है, घर जाकर टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तब जाकर वो कॉन्सेप्ट परमानेंटली दिमाग में सेट होते हैं। तो अगर तुम फिर से इस साल जेईई मेंस लेवल की पढ़ाई करना चाहते हो, आसान 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 पढ़ना चाहते हो और खुद को ये पागल बनाना चाहते हो कि नहीं मेरा हो जाएगा, तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जेईई मेंस का भी लेवल अब तो बढ़ गया है, उस लेवल की तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी। तीसरा, सवाल नहीं करते ना तुम मत करो तैयारी। पर सर सवाल नहीं होते, हाँ तो नहीं होंगे। 30% पे आईआईटी मिल जाता है, मतलब टफ एग्जाम है। तो अगर आपका स्टडी मटेरियल अच्छा है तो उसमें आपके सवाल नहीं होंगे, दैट इज अ गुड स्टडी मटेरियल। अब आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास ऐसा स्टडी मटेरियल जिसमें मेरे से सारे सवाल बन जाए, तो फिर बेटा आपका कभी लेवल ही नहीं बढ़ेगा। तो रन आफ्टर करेक्ट। कंफर्ट जोन नाम की कोई चीज ही नहीं होती, और जिंदगी में सक्सेस पानी है अगर, तो बेटा अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, हर दिन होना पड़ेगा, तब जाकर लेवल बढ़ेगा। इस साल सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उतना लेवल नहीं था। लेवल बढ़ेगा कैसे? खुद को चैलेंज करके। खुद को चैलेंज कब करोगे? जब टफ सवाल करोगे, जब प्रोसेस फॉलो करोगे, हर क्लास के बाद रिवीजन करोगे, तब जाकर होगा ना। तीसरी चीज, बेटा इस साल अच्छा मत बनना। पिछले साल तुम कितने अच्छे बने, जिसके रिलेशनशिप थे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए अच्छा बन लिया, कोई दोस्ती में अच्छा बन गया, किसी रिश्तेदार को बुरा ना लग जाए, फंक्शन में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, टाइम सारी दुनिया के लिए लगा रखा है अपन ने, क्या मिल गया अच्छा बनकर? नहीं हुआ सिलेक्शन तो बोल गए ना तुमको, टॉन्ट मार दिया ना, बोल दिया ना तुमसे कुछ नहीं होगा। जिनके लिए अच्छा बने थे वही सबसे पहले छोड़कर गए कि नहीं गए? नहीं बनना इस साल अच्छा भैया, आइसोलेट होना है इस साल, बात खत्म है। फिर पागल होना है एकदम, सिर्फ एक जुनून, एक वो बोलते ना मछली की आंख पर निशाना, मछली भी नहीं दिखनी चाहिए इस साल तो भैया। फोन का डिस्ट्रैक्शन है, लॉक करा लो। नहीं है तुमको सेल्फ कंट्रोल, और कितना खुद को पागल बनाओगे? सर सेल्फ कंट्रोल है, अभी देखो अभी छोड़ दूंगा। 2 साल में क्यों नहीं छोड़ा फिर, या 1 साल में क्यों नहीं छोड़ा फिर? नहीं छूटता वो, एक बार फुल स्टॉप जबरदस्ती का लगाना पड़ता है। नहीं जाना रोज घूमने बाहर, नहीं जाना शादियों पार्टियों में, तकलीफ हो रही है, तुम्हें लगेगा कि सर बहुत किसी सगे की हो तो चले जाना, पर यह नहीं होना चाहिए हफ्ते में 2 बार जा रहे हो, जिसने बुलाया उसके यहां जा रहे हो, जस्ट बिकॉज यू आर ट्राइंग टू बी गुड, कि उसको बुरा ना लग जाए। अरे वो बुरा लगने के चक्कर में तुम्हारा करियर चौपट हो जाएगा, बाद में पूरी जिंदगी तुमको बुरा लगेगा। किसी से दुश्मनी नहीं लेनी, बट एक लाइन खींचनी पड़ेगी कि पहले मैं अपने 75 आवर्स वीक निकालूंगा, उसके बाद टाइम बचेगा तो कहीं पर जाऊंगा। अच्छा बनते 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 करियर खराब हो जाता है, और वो लोग जिसके लिए अच्छा होते वही धोखा देते हैं, वही सबसे पहले छोड़ के जाते हैं, वही तुम पर शक करते हैं, वही बोलते हैं तुमसे ना हो पाएगा। मेरा इतना मन जलता है ना, मेरा इतना मन जलता है, बच्चा ड्रॉप ईयर के बाद जब आकर बोलता है ना सर काश ड्रॉप ईयर में कर लेता, अरे मैं वो काश रहने ही नहीं देना चाहता भाई, मैं तो पीछे पड़ गया हूं, तुम्हारे ऊपर है। हर थोड़े दिन में आकर रिमाइंड कराता रहूंगा, कड़वी बात बोलता रहूंगा, तुमको अच्छा लगे नहीं लगे। मैं देखता हूं PYQs ही नहीं कर रहे, कुछ बच्चे हैं 10-15 दिन, 1 महीना हो गया ड्रॉपर का कोर्स स्टार्ट किए हुए। अच्छा, और आधे से ज्यादा तो अभी भी वेट कर रहे हैं, पता है जेईई मेंस में अच्छा नहीं हुआ, पता है ड्रॉप ईयर लेना है, जाने किस चीज का वेट कर रहे हैं भाई, एक बार क्लियर कर लो ना। अगर ड्रॉप ईयर लेना है तो लेकर चालू करो, जनवरी का एग्जाम सर पर खड़ा हुआ है, और नहीं लेना तो कुछ और करो, ये बीच में मत झूलो। आधे दिन सोचते हो बिट सेट कर लूंगा, आधे दिन सोचते हो VIT चला जाऊंगा, आधे दिन सोचते हो ड्रॉप ईयर ले लूंगा। भाई एक बार डिसीजन ले लो, और फिर उसके लिए पागलों की तैयारी करो। ये कुछ नहीं करने के जो तुम्हारे बहाने हैं ना, 4 अलग अलग चीजें बता देते हो माते पिता को, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, और घर पर बैठकर चुपचाप अकेले में रील स्क्रॉल कर रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, फलाना ढिमाका टाइम वेस्ट कर रहे हो। करना बंद कर दे भाई, कुछ नहीं रखेगा इसमें, कुछ नहीं बचता एक पॉइंट के बाद। अब तो सुधर जाओ। क्लियर हो गया? ये 3 गलतियां मत करना। इसलिए मैंने बोला था कमेंट करना है, आज से खुद को पागल बनाना बंद। तुम दुनिया को थोड़ी ना पागल बना रहे हो, माता पिता को पागल नहीं बना रहे, तुम पागल तुम खुद बन रहे हो ये सब काम कर कर। पर आज से नहीं बनेंगे, आज से खुद के साथ सच्चे रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे। क्लियर है? पक्का है? ठीक है,
नॉट सॉरी अगर तुमको किसी बात का बुरा लगा हो, बट जो सच है वो सच है। ऑल द बेस्ट।